आते हैं स्टॉक रजिस्टर। इसके लिए हम ऐसा एक फॉर्मेट एक्सेल की शीट पर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जो माल हम खरीदेंगे इतने पोर्शन में हम वो रिकॉर्ड करेंगे, जो माल हम बेचेंगे वो इधर रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारे पास कुल बच जाएगा वो हमारे पास इधर अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए हम 6 प्रोडक्ट हैं जिसमें हम डील करते हैं, कीबोर्ड, माउस, माउस पैड, स्पीकर, एलईडी और हार्ड डिस्क। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना शुरू करना है, सबसे पहले तो हम ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है, इस कॉलम में हम इस कॉलम में डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पे डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे लिस्ट पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी लिस्ट के आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे हम ड्रैग करके यहाँ तक करके विल प्रेस ओके। अब इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई इन्वर्ट स्टॉक इन्हीं में से हमारे पास सामने डिस्प्ले होएगा, कीबोर्ड, माउस, माउस पैड, किसी हर सेल पे इस कॉलम के यही वाली लिस्ट डिस्प्ले होएगी। उसी प्रकार हम आउटवर्ड स्टॉक में भी हमारा यही प्रोडक्ट हैं जो हम बेचेंगे, तो इसलिए वहाँ पर भी जाके हम डाटा वैलिडेशन जो है वो लगा लेंगे। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पर भी हम देखेंगे यही लिस्ट ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो गई हर सेल के ऊपर। अब हम परचेज़ करनी शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी हमने माल या स्टॉक रखना है तो हम एक दिन, जिस दिन हमने स्टॉक मेंटेन करना शुरू करना है, उस दिन सारा हमारे पास क्या रिकॉर्ड पड़ा है, क्या स्टॉक पड़ा है, वो सारा हम लेफ़्ट साइड पे उसको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हम एक साथ 20 से सारा रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं। उस दिन हमारे पास कीबोर्ड की 100 क्वांटिटी पड़ी थी। तो उसी प्रकार एक साथ कोई हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है माउस, उसकी भी 100 क्वांटिटी पड़ी थी। और ऐसे ही हमारे पास सारे प्रोडक्ट की हम 100 क्वांटिटी एग्जाम्पल के पर्पस के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। डेट भी हम यही कॉपी कर देते हैं ताकि काम जो है हमारा जल्दी से हम उसको समझ पाएँ बात को। तो यहाँ पे तो ये सारी हमारी ये 6 आइटमों का इतना माल पड़ा था। मान लीजिए हमने एक साथ को बिलिंग की और एक साथ को हमने यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ गया, गलती से प्रेस कर दिया, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट में अगेन शिफ्ट कर देंगे। उसके लिए हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे डेट कॉलम जो आ गया उसकी जगह पे नंबर फिल कर देंगे और इसके जो डेसिमल्स है वो हटा के इसको सेंटर में कर देंगे। मान लीजिए हमें एक साथ 20 को कुछ सेल किया प्रोडक्ट, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने माउस बेचे, माउस हमारे पास 100 पड़े थे, हमने 50 बेच दिए। तो यहाँ पे माउस की गिनती आ जानी चाहिए अपने आप 50, और बाकी कीबोर्ड, माउस पैड, स्पीकर, एलईडी और हार्ड डिस्क की गिनती 100 आ जानी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला इस प्रकार है कि जो यहाँ पर जितनी बार हमारे पास माउस आ रहा है, वो माउस की जितनी क्वांटिटी है हमारे पास हम उसको ऐड कर लेंगे। इधर जितनी बार माउस बिका उसको माइनस कर देंगे और जो हमारे पास टोटल आ जाए। उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि सम इफ़, जोड़ो अगर, सम इफ़। तो यहाँ पे हमें उनको पहले बताना होगा हमारे पास किस को हम जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पूरी रेंज में यहाँ से लेकर 50 तक, C4 से C50 तक, C4 से C50 तक। तो ये अपने आप लॉक कर दिया हमने इसको, C4 से C50। C4 को भी लॉक कर देते हैं, F4 का बटन प्रेस करेंगे वो लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इतनी रेंज में जहाँ जहाँ पर भी कीबोर्ड है, J4 में क्या लिखा है, कीबोर्ड है, वहाँ पर इस रेंज को आप जो है वो सम कर दो। किस रेंज को, D4 से D50 तक, D4 से D50 तक इसको आप सम कर दो। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे इसका आंसर हमारे पास आएगा 100, क्योंकि अभी तक हमने माल सिर्फ ये जो ये बता रहा है कीबोर्ड कितने हैं हमारे पास इस फॉर्मूले से। ऐसे इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, जो हमने बेच दिए हैं।
सम इफ F4 से G4 से G50 तक जितनी बार भी कीबोर्ड है जो बिका है उस सारे को उसकी क्वांटिटी को ऐड अप कर देंगे। क्वांटिटी जो है वो H4 से लेके H50 तक है, तो ये दिखा देगा कि हमारे पास 100 प्रोडक्ट थे, बिका कोई नहीं है, तो 100 के 100 ही हैं। इस फॉर्मूले को जब हम कॉपी डाउन करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि माउस अपने आप 50 रह रहा है, क्योंकि 50 और 100 माउस थे हमारे पास, 50 हमने बेच दिए। और हमने मान लीजिए एक साथ 20 को कुछ और प्रोडक्ट भी बेच दिए। माउस पैड हमारे पास 100 पड़े थे, तो माउस पैड हमने मान लीजिए 70 बेच दिए, तो यहाँ पे हमारे पास माउस पैड रह जाने चाहिए 30। देखिए यहाँ पे 30 रह गए हैं। तो यहाँ पे हम मिनिमम ऑर्डर रख देते हैं कि जब हमारे पास ये सारी क्वांटिटी 50 से कम हो जाएंगी तो हमें उसी समय ऑर्डर प्लेस करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इफ़ जो क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है वो छोटी है या बराबर है जो क्वांटिटी हमें चाहिए मिनिमम उससे, तो वो क्या लिख दे, प्लेस ऑर्डर। नहीं तो खाली छोड़ दे। तो यहाँ पे अभी ये क्योंकि क्वांटिटी 100 है, वो 50 से ज़्यादा है, तो वो अभी ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा। अभी इन दो चीज़ों का ही ऑर्डर प्लेस हुआ है, करने को वो बोल रहा है, माउस और माउस पैड। तो यहाँ पे अगर हम कुछ और चीज़ प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लीजिए 2 7 20 को, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बेचा स्पीकर बेच दिए हमने 80, तो स्पीकर का भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे हम कुछ और भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, प्लेस ऑर्डर, तो वो उसको लाल कर दे। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लेस ऑर्डर लिखा है तो उसने उसको रेड कर दिया। तो इस प्रकार अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कुछ और परचेज करते हैं, यहाँ पे हम अगर मान लीजिए कोई और आइटम परचेज करते हैं, जैसे 2 7 20 को हमने यहाँ पे इन चीज़ों का ऑर्डर दे दिया, माउस मंगा लिए 200, माउस हमने 200 पीस मंगा लिए, तो अपने आप यहाँ पे 50 की जगह पे 250 हो जाएगा और वो प्लेस ऑर्डर के ऑप्शन वहाँ से आ जाएगी। उसी प्रकार अगर हमने माउस पैड का भी ऑर्डर दिया हुआ है, माउस पैड का, क्योंकि दुकानदारी में हम साथ साथ ही वो चीज़ें मंगाते रहते हैं जो दुकान पे कम हुई हैं। मान लो हमने 500 पीस मंगाया, हमारे पास 30 पड़ा था, तो यहाँ पे 530 हो गया, उसने ऑर्डर से हटा दिया कि अब इसकी आवश्यकता हमें ऑर्डर प्लेस करने की नहीं है। इस प्रकार हम ये बना सकते हैं। थैंक यू।